से पहले जैसे कुछ लोगों की हवा आ रही है, आप प्रधान बनेंगे, वो फलां प्रधान बनेगा, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। आजकल जो बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक तो मैं उस पर खुली आवाज़ उठाने का मेरा उद्देश्य है। कहीं भी अगर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार जैसी जो घटनाएं, जो एक निंदनीय और शर्मनाक घटनाएं हैं, उसके लिए मैं उनके लिए एनी टाइम तैयार रहूंगी। रही बात प्रधान की, प्रधान ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि प्रधान नवलगढ़ में कांग्रेस पार्टी का बनेगा। हमारे ग्रामवासियों को मेरे पे बहुत उम्मीद है उनको, और मैं पूरी प्रयास करूंगी कि मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरूं। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम मौजूद हैं बड़वासी ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर वार्ड नंबर 18 में जो पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुबिता सिगड़, जो पंचायत समिति सदस्य से का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। नमस्कार, सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम जैसे ही आपका साक्षात्कार करने के लिए, जैसे ही आपसे समय मांगा आपके गांव में कि कुछ बातें चुनाव की बात करने के लिए, ताकि इन चुनाव में जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर गांव में क्या चर्चाएं चलती हैं, गांव के अंदर क्या मुद्दे होते हैं, गांव के लोग क्या चाहते हैं क्या विकास हो, तो हम जैसे ही आपके पास आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें समस्याएं बताई। सबसे पहले गाँव में पानी की समस्या बताई, निकास की समस्याएँ बताई और सड़क की समस्याएँ बताई। तो अब की बार आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? या फिर एक तरफ होता है वंशवाद जातिवाद का चुनाव होता है, बाहुबल धनबल का चुनाव होता है, और एक तरफ मुद्दों का चुनाव होता है, तो आपका इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं वो बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ विकास का मुद्दा है जी। मैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हूँ, और मेरा वार्ड नंबर 18 है, जिसमें ग्राम पंचायत बड़वासी है, फुलेराव नगर है, राजस्व विलेज है और मिलों का बास है। और मेरा मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का ये है कि ग्राम का संपूर्ण विकास हो। विकास में जैसे आप गांव होते हुए आए हो, तो आपने बताया कि वहाँ पानी निकास की बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा ये है कि भाई गांव में जो सड़कें बने वो नाली सहित बने, और नाली भी ऐसी हो कि जो जहाँ ढाल हो पानी सारा निकले, और मजबूत तरीके से काम हो, ताकि कई गांवों में मैंने काम देखा है, बहुत अच्छा काम है। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि एक तो गांव साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, कहीं भी ऐसा नहीं लगे पानी भरा हुआ है, नालियाँ टूटी हुई है, किसी के घरों में पानी घुस रहा है। तो सबसे पहले अच्छी सड़क, नालियाँ बनी हुई हो, उसी के साथ गांव संपूर्ण विकास की ओर चले, क्योंकि यहाँ से हमारा लगभग 11 किलोमीटर है नवलगढ़, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल हमें अभी नया हॉस्पिटल भी बना है, पीएससी सेंटर। अभी पहले डॉक्टर था, अभी यहाँ सोच रहे हैं कि अच्छा डॉक्टर आए ताकि गांव में सुविधा हो। इसी के साथ जैसे हमारे यहाँ सीनियर तक स्कूल है, तो मेरा उद्देश्य ये भी है कि जो 10th तक बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 12वीं तक पढ़ रहे हैं, यहाँ साइंस फैकल्टी नहीं है। तो मेरा निवेदन भी है शीर्ष नेतृत्व से कि यहाँ साइंस फैकल्टी खुले, और साइंस फैकल्टी में भी ज़्यादातर गांव में एग्रीकल्चर रिलेटेड भी बच्चे हैं। तो यहाँ साइंस फैकल्टी में एग्रीकल्चर हो, मैथ साइंस हो, बायोलॉजी हो, ताकि बच्चे 12वीं में प्राइवेट स्कूल में जो सक्षम है नहीं जा सकते, वो अपनी एजुकेशन अच्छी से यहाँ ले सके। ये जैसे हम आपके पास आ रहे थे, गांव के कुछ लोगों के मन में भी सवाल थे और उनकी इच्छाएं भी थी कि अब की बार जो जनरल की सीट है प्रधान की, और आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो चाह रहे थे कि हमारे गांव से प्रधान बने। तो आपको क्या लगता है कि आप मानते हैं कि कांग्रेस के अगर बहुमत आया तो प्रधान के दावेदार आप हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा मेन उद्देश्य तो है कि ये सीट मजबूताई से निकले और सभी ग्रामवासी मुझे अच्छे वोटों से विजयी बनाएं। रही बात प्रधान की, प्रधान ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि प्रधान नवलगढ़ में कांग्रेस पार्टी का बनेगा जी। रही तो आप इस दौड़ में अपना हिस्सा मानती हैं? मैं ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और जो 27 वार्ड यहाँ जो है वो पूरी टीम तय करेगी। हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का हमेशा से ये रहा है कि वो जनता की आवाज को महत्व देते हैं। वो किसी से पहले, जैसे कुछ लोगों की हवा आ रही है,
आप प्रधान बनेंगे, वो फला प्रधान बनेगा, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। सभी जो सदस्य जीत के आएंगे, सब बैठ के ये तय करेंगे कि किसको, और उसमें पार्टी का जो है, पार्टी जो तय करेगी वो रहेगा। आप स्वयं महिलाएं हैं, गांव में महिलाओं की समस्याओं को आप जानते हैं, तो गांव की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या सोचा है कि भाई अगर मेरी आवाज़ प्रधान तक जाएगी, विधायक तक जाएगी, यहाँ से मैं जीत कर पहुँचूंगी, तो उन तक मेरी आवाज़ जब पहुँचेगी, तो महिलाओं के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, जो बच्चियों के लिए क्या करना चाह रहे हैं? जी, मैं बच्चियों के लिए, जो आजकल जो बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक तो मैं उस पर खुली आवाज़ उठाने का मेरा उद्देश्य है। कहीं भी अगर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार जैसी जो घटनाएं, जो एक निंदनीय और शर्मनाक घटनाएं हैं, उसके लिए मैं उनके लिए एनी टाइम तैयार रहूंगी। रही बात महिलाओं को सशक्त करने में, और बच्चियों की एजुकेशन पे मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा जी। और महिलाओं के स्वास्थ्य पर, कुछ जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे जो हैं, तो वार्ड वाइज उनका सर्वे करवा के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, वो सही, जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो सही जगह पहुँचे जी। और संपूर्ण स्वच्छता के साथ जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो सही धरातल तक और ज़रूरतमंद तक सही तरीके से पहुंचे, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। हमने आपको राजनीति से पहले, अभी आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी जनता के बीच काम करते हुए हमने देखा आपको। युवाओं को लेकर आप काफ़ी अग्रसर रही हैं, उनको हर मुद्दों को लेकर उनकी बात सुनती हैं, शीर्ष नेतृत्व तक, अलग अलग नेताओं तक उनकी बात पहुँचाने का माध्यम, जरिया बने हैं आप। और युवाओं में आजकल देखें तो नशे की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ी जा रही है। रोजगार की तरफ वो कम अग्रसर हैं, रोजगार की तरफ, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं है, नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा लिप्त है। तो उनको लेकर आपका क्या विजन है कि भाई आप जैसे ही यहाँ से चुने, या फिर आपका जो आप मजबूती से आप यहाँ पैरवी कर सकें, तो उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए, यूथ के लिए आप क्या करेंगे अपने गाँव में, अपनी पंचायत में? जी, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि जो हमारी ग्राम पंचायत में जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये यूथ की पुकार के अनुसार ही यूथ लड़ रहा है ये चुनाव। ये यूथ की ये आवाज़ है कि ये सुविधा सिगड़ चुनाव नहीं लड़ रही है, ये पूरी टीम चुनाव लड़ रही है। और मैं उनके लिए, मैंने सबसे पहले उनको ये किया कि यहाँ हमारे गांव में खेल मैदान, जगह बहुत बड़ी है, बच्चे खेलते हैं, शाम को कम से कम 60-70 बच्चे खेलते हैं डेली, तो उनका ग्राउंड बहुत ही शानदार तरीके से बनवाने के, इसी के साथ ग्राउंड हर गांव, हर पंचायत में बना हुआ है, लेकिन उसमें व्यवस्थाएं नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा काम ये रहेगा कि युवाओं के लिए ग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से बने, और यूथ को खुद का ये विचार है। अब की बार मैंने उनसे चर्चा की, उनसे पूरी बातचीत की, तो उनका ये रुझान है कि हम किसी भी तरह का इस चुनाव में नशे पत्ते का कोई कहीं हम नहीं रखेंगे जी। है तो ये युवाओं ने खुद ने चल के कहा है जी। कि हम कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे आपको और आपके विजन को कहीं ठेस लगे। और उनके लिए मैं एक और के ग्राम लेवल पे मेरा ये उद्देश्य है, जो कोचिंग, आज कोविड आ गई तो आज 1 साल से बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे थे शहरों में, अगर ये व्यवस्था गांव में होती तो वो प्रभावित नहीं होते। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं यहाँ लाइब्रेरी ग्राम पंचायत लेवल पे चालू करवाने का भी मेरा विचार है, ताकि गांव के बच्चे हैं वो गांव में अपनी एजुकेशन ले। और जैसे नवलगढ़ है, सीकर है, तो उनका कितना इन्वेस्ट हो रहा है, हर एक परिवार वो पे नहीं कर पाता है और बच्चे पिछड़ जाते हैं। और जब समय पे नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, समय पे नौकरी नहीं मिलने से बच्चे क्या है कि कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ उस टेंशन की वजह से भी नशे की लत लगा लेते हैं, या अनैतिक कार्य की तरफ कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इसके लिए गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, खेल ग्राउंड होगा तो वो अपनी दौड़ने की, अभी आपने जैसे ही बड़वासी में घुसे हो तो ये सभी ग्राम के लोगों ने मिलके उस ग्राउंड का विकास किया है जी।
सभी की भावना है कि यहाँ बच्चे अपनी दौड़ लगाएं और जो भी आर्मी पुलिस जितनी भी भर्तियों की तैयारी करें तो वो गांव में करें। गांव का ग्राउंड बने और उसमें आप उसको अच्छी तरह से डेवलप करें, ताकि सारी सुविधाओं के साथ बच्चे वहाँ खेलें, युवा वहाँ खेलें। हमने विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा से भी निवेदन किया है कि वहाँ उस ग्राउंड में ओपन जिम की व्यवस्था की जाए और उसमें लाइट की व्यवस्था हो जी, ताकि बच्चे, अगर ओपन जिम होगा तो बच्चे अपनी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ट्रैक वगैरह अभी बन रहा है, उसमें गांव की तरफ से बन रहा है ट्रैक, तो बच्चे दौड़ने में उनको कहीं सड़कों पे दौड़ना नहीं पड़ेगा। सुबिता जी, जब आप चुनाव के अंदर, एक चुनाव का जो माहौल चल रहा है, अभी आप वोटों के लिए गांव में अलग अलग लोगों से मिलने जा रही हैं, तो वहां कांग्रेस का विजन लेके आप जा रहे हैं या फिर आपकी भी एक अलग पहचान रही है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, समाज में विकास के तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए, जैसे महिलाओं के लिए आपने काम किया, युवाओं के लिए, तो किन मुद्दों को लेकर आप उनसे वोट मांगने जा रही हैं कि अब की बार कांग्रेस को वोट दीजिए क्योंकि डॉक्टर राजकुमार शर्मा यहाँ विधायक हैं, कांग्रेस का मजबूत हो गया इसलिए वोट दीजिए, या फिर आप अपने विचारों को लेकर के मेरी पंचायत में ये विकास कार्य होंगे उनको लेकर वोट दीजिए? देखो, सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो पार्टी मजबूत होगी तो विकास कार्य होंगे जी। रही बात जाति विशेष की, इस तरह की नहीं, मैं 36 कौम को साथ लेके और 36 कौम के विकास के लिए मैं वोट मांगती हूँ। और हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का भी यही विजन रहा है कि 36 कौम को साथ लेकर विकास के नाम पे हम वोट मांगे जाए और हमारे गांवों का विकास होगा तो ही हमारा लेवल ऊंचा आएगा। तो मैं 36 कौम को साथ लेके और धरातल लेवल पे, जब तक ये छोटे चुनाव में अपने डोर टू डोर नहीं उतरेंगे, हर व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, तब तक हमें क्लियरिटी नहीं होगी किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरा जो संपर्क करने का जो है वो मैं सिंगल जाती हूँ और उनके पास बैठ के उनसे परिवार की तरह सारी चीज़ें पूछती हूँ और जहाँ ज़रूरत होती है वो समस्या मैं एक एक आदमी की मैं नोट करती हूँ। कि कई बार ये होता है कि कहीं अपने 2-4 लोग बोल दिए भाई वहाँ बीपीएल योग्य हैं, यहाँ जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो जो ग्रास रूट लेवल पे पहुँचनी चाहिए कई बार नहीं पहुँच पाती हैं, अवेयरनेस की वजह से मान लो, या कुछ लोग पहुँच नहीं पाते हैं पंचायत तक। तो मेरा विजन ये है कि वार्ड वाइज एक एक व्यक्ति तक मैं पहुँचूँ और उनकी एक एक समस्या सुनूँ और उस समस्या का निराकरण मेरे लेवल का है या ग्राम पंचायत लेवल का है या पंचायत समिति सदस्य वो पंचायत समिति लेवल का है या जहाँ उसका निराकरण हो सके, वहां तक के लिए मैं काम करने का मेरा उद्देश्य। हम जैसे आपके पास आ रहे थे तो हमें कुछ लोग मिले थे, उनसे भी हमने चर्चाएं की थी कि चुनाव के समय गांव के में जो चौपाल होती है वहाँ चुनावी चर्चाएं होती हैं, तो वहाँ चर्चा हो रही थी। तो कुछ लोग हमें ये बता रहे थे कि चुनाव के समय नेता हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और चुनाव होने के बाद वो हमें भूल जाते हैं। तो ऐसा अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उन लोगों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि भाई अगर आपने चुनाव जीता, जनता ने आपको जन समर्थन दिया, तो उसके लिए आप उनको कैसे विश्वास मिलेंगे? सबसे पहले तो हमारे ग्रामवासियों को मेरे पे बहुत उम्मीद है उनको, और मैं पूरी प्रयास करूंगी कि मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरूं। जो काम मेरे लेवल का है वो मैं करूंगी, जो जिसके लेवल का काम होगा मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। मैं कभी भी, मेरा ये राजनीति में आने का मेरा कतई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा मुझे नाम चाहिए, लेकिन मुझे जरूरतमंद की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सेवा भाव को लेकर राजनीति में आते हैं। पद के लिए, लालसा के लिए और अपनी प्रसिद्धि के लिए राजनीति में काफी लोग चुनते हैं राजनीति को, और लेकिन सेवा भाव के लोग राजनीति में कम मिलते हैं। जब आप शिक्षित हैं, समर्थ हैं और सेवा समर्पित हैं तो आपको राजनीति में आपका स्वागत है। हम भी बोल हिंदुस्तान की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि अगर आप ये चुनाव, जब भी चुनाव हो, मतगणना हो, तो आपके भारी जन समर्थन मिले, और जो उम्मीद, जो लक्ष्य आप लेकर इन चुनावी मैदान में हो संघर्ष के दौरान, तो वो आप विजय प्राप्त हो। और इन गाँवों के जो मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो सुरक्षा, इनको ज़रूरत है, इन परिवारों को, जो गरीब परिवारों को ज़रूरत है, जो मिडिल क्लास के परिवारों को ज़रूरत है, वो आप उनका समाधान करें। बोल हिंदुस्तान के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं बोल हिंदुस्तान का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे आके और मेरा इंटरव्यू लिया।
इससे क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये जो चीज है यही माध्यम है जिससे लोगों तक अपन ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। शुक्रिया।